तीसरा युद्ध हुआ इज़राइल और अरब देशों के बीच में, जिसका नाम है सिक्स डे वॉर। 1967 में हुआ था। बहुत ही आप कह सकते हैं हैरत अंगेज़ युद्ध था। जनवरी 1964 में इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट थे अब्दुल नासिर, उन्होंने कायरो में, इजिप्ट के कायरो शहर में एक अरब समिट कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, जिसके अंडर जो भी पैलेस्टाइन के साथ सहानुभूति रखने वाले जितने भी अरब देश थे उन सबको इकट्ठा किया था। और इजिप्ट ने कहा कि भाई एक यूनाइटेड अरब कमांड बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो 47-48 वाले युद्ध में हुआ इज़राइल के साथ कि किसी को पता ही नहीं था कौन क्या कर रहा है। इजिप्ट का अलग एजेंडा है, जॉर्डन का अलग एजेंडा है, भाई ऐसे नहीं चलेगा, एक यूनाइटेड अरब कमांड बनाना पड़ेगा। इज़राइल चाह रहा था कि वो यूनाइटेड अरब कमांड उसके पास रहे, क्योंकि इन सभी पड़ोसी देशों में, इज़राइल के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनमें इजिप्ट सबसे पावरफुल है, तो इजिप्ट चाह रहा था कि यूनाइटेड अरब कमांड उसके पास रहे। दूसरा एक ऑर्गेनाइजेशन बना था पैलेस्टाइन का, जिसका नाम था पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अध्यक्ष तब तक हो चुके थे यासिर अराफात। यासिर अराफात काफ़ी लंबे समय तक PLO के अध्यक्ष, चेयरमैन रहे, बाद में पैलेस्टाइन के प्रेसिडेंट भी रहे 1994 से 2004 तक। तो दूसरा वो चाह रहे थे कि इस PLO जैसे किसी संगठन को बनाया जाए जो कि पैलेस्टाइन का मुद्दा इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने रखेगा। और तीसरा था, वो चाह रहे थे कि जॉर्डन नदी जो है, जॉर्डन और इज़राइल के बीच में जो नदी जा रही है, उसके सोर्सेज को डाइवर्ट किया जाए ताकि इज़राइल को पानी की समस्या हो। मैं इन सब बैकग्राउंड के चलते मई 1967 में इज़राइल और सीरिया के बीच एक छोटी सी तू मैं हो गई। इज़राइल ने धमकी दे दी सीरिया को कि भाई हम तुम्हारे यहाँ तख्ता पलट करवा देंगे। सोवियत यूनियन ने यहाँ पे एक चाल चली। सोवियत यूनियन ने इजिप्ट को गलत खबर दी कि भाई इज़राइल जो है वो सीरिया पे आक्रमण करने वाला है, जबकि इज़राइल का कोई ऐसा प्लान नहीं था। इजिप्ट ने अपनी सेना उतार दी इज़राइल वाले बॉर्डर पे और उन्होंने कहा कि भाई हम इज़राइल पे आक्रमण कर देंगे, बॉर्डर पे उतार दी। फिर अब्दुल नासिर ने चेक भी करवाई कि सोवियत इन्फॉर्मेशन सही है कि नहीं, तो उन्हें पता चला कि नहीं, इज़राइल का तो कोई ऐसा प्लान नहीं है अटैक करने का। लेकिन फिर भी जब सिनाई में, जो सिनाई एक पेनिनसुला है इजिप्ट और इज़राइल के बीच में, जब सिनाई में उन्होंने अपनी आर्मी उतार दी थी, तब ऐसे ही वापस जाना तो फिर अब कचरा हो जाता, तो आर्मी वहाँ पे जमाए रखी। इसका फ़ायदा इजिप्ट के दो पड़ोसी देश, जिनसे इजिप्ट की कुछ खास बनती नहीं है, ऐसे दो पड़ोसी देशों ने इजिप्ट की चुटकी ली, उसके मजाक उड़ाया। जॉर्डन और सऊदी अरेबिया दोनों ने कहा इजिप्ट की औकात थोड़ी है झगड़ा करने की, तो ऐसे ही गया हुआ है। तो नासिर साहब का दिमाग ठनक गया, बोले अच्छा ऐसे ही गए हैं हम। और भड़का दिया जॉर्डन और सऊदी अरेबिया ने, बोले अगर इनको आक्रमण करना होता तो UN फोर्सेस को की मौजूदगी थोड़ी रखते सिनाई में, तो UN को बोल नहीं देते फोर्स हटा लो, UN फोर्सेस हैं मतलब कि झगड़ा नहीं होगा। तो इजिप्ट ने बोल दिया UN को कि आप सिनाई से अपने फोर्सेस हटा लो, मुझे नहीं चाहिए अपने देश में UN के फोर्सेस। UN ने फोर्सेस हटा लिए। अब इज़राइल एक दिन इजिप्ट का एक मिग एयरक्राफ्ट इज़राइल के ऊपर से चला गया। दूसरी बात, अब्दुल नासिर ने दोबारा से वो स्ट्रेट ऑफ टिरान क्लोज़ कर दिया इज़राइल के लिए। अब इज़राइल के लिए मुसीबत हो गई कि भैया एक्सपोर्ट बंद कर दिया, ऊपर से प्लेन भी जा रहा है। इज़राइल को लगा कि भैया पक्का इजिप्ट हम पे आक्रमण करने वाला है, और इससे पहले कि इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया कुछ कर पाते, इज़राइल ने खुद ही हमला बोल दिया इजिप्ट पे। 5 जून 1967 को इज़राइल ने हमला बोल दिया। यूनाइटेड स्टेट्स की मदद मांगी थी इज़राइल ने, लेकिन अमेरिका ने मदद की नहीं उनकी। इज़राइल ने खुद ही हमला कर दिया इजिप्ट पे। इजिप्ट की एयरफोर्स को पता नहीं था कि हमला होने वाला है।
और इजिप्ट की एयरफोर्स को बहुत बड़ा डैमेज हुआ। फिर इज़राइल ने आर्मी भी उतारी वहाँ पे। उसी दौरान जॉर्डन ने भी आक्रमण किया इज़राइल पे। इज़राइल की एयरफोर्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी इन दोनों देशों के मुकाबले। जॉर्डन के पास जो फ्लीट थी उसमें से आधी फ्लीट ही उड़ने को रेडी थी। इज़राइल ने सभी फ्लीट पे जाके वहीं पे उनके एयर बेसिस पे जाके आक्रमण कर दिया, तो उनकी फ्लीट तबाह हो गई। तो अब जॉर्डन एयर अटैक करने के लायक नहीं बचा था। सेम हुआ सीरिया में। सीरिया में भी इज़राइल ने पहले एयरफोर्स से अटैक कर दिया, उनकी भी फ्लीट बर्बाद कर दी। तो इराक खुद तो इन्वॉल्व हुआ नहीं था। इराक ने इनको थोड़ी सी आर्मी की मदद दी थी। तो यूं करके इज़राइल 6 दिनों के अंदर इन सभी देशों के सामने युद्ध जीत गया। और इज़राइल को टेरिटरी में इतना बड़ा फ़ायदा हुआ कि इजिप्ट का जो सिनाई पेनिनसुला है, आप नक्शे में देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा एरिया है, वो पूरा का पूरा इज़राइल के अंडर चला गया। जो वेस्ट बैंक वाला एरिया है, इज़राइल 47 की वॉर के बाद, 48 की वॉर के बाद पैलेस्टाइन के 2 टुकड़े ऐसे हो गए थे। बीच में से इज़राइली टेरिटरी जा रही थी। इज़राइल के पश्चिम का जो हिस्सा है वो कहा जाता है गाज़ा स्ट्रिप, और इज़राइल के पूर्व का जो हिस्सा है वो कहा जाता है वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक नाम इसलिए है उसका क्योंकि जॉर्डन नदी जो जा रही है जॉर्डन और पैलेस्टाइन के बीच में, उस जॉर्डन नदी के पश्चिमी तट का एरिया, वेस्टर्न बैंक ऑफ द जॉर्डन रिवर, तो इस वजह से उस एरिया का नाम है वेस्ट बैंक। तो ये दोनों इज़राइल के कंट्रोल में नहीं थे। वेस्ट बैंक था जॉर्डन के कंट्रोल में और गाज़ा पट्टी थी इजिप्ट के कंट्रोल में। अब ये भी इज़राइल के कंट्रोल में आ गया। गाज़ा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक सब इज़राइल के कंट्रोल में आ गया। ऊपर सीरिया के पास गोलन हाइट्स इज़राइल के कंट्रोल में आ गई। मतलब स्ट्रेटेजिकली इज़राइल बहुत कंफर्टेबल पोजीशन पे चला गया। 6 दिनों के अंदर उन्होंने हरा दिया इन सभी देशों को, जिससे इज़राइल की पूरी दुनिया में वाहवाही हो गई कि भाई मिलिट्रीली इज़राइल बहुत बड़ा पावर है। और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इसको इज़राइल के फेवर में इसका वर्डिक्ट दिया। बोले ये वॉर ऑफ सेल्फ डिफेंस थी, क्योंकि इजिप्ट ने वो स्ट्रेट ऑफ टिरान बंद कर दिया था, तो और उनका प्लेन भी दिख गया था ऊपर उड़ता हुआ। इसके पीछे एक कारण हो सकता है इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो ब्लाइंड सपोर्ट मिला है इज़राइल को, उसके पीछे अमेरिका की जूइश लॉबी एक बहुत बड़ा कारण हो सकती है। ठीक है। इसके बाद नवंबर 1967 में यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल ने एक रिजोल्यूशन पास किया 242, जिसके अंडर उन्होंने इज़राइल को कहा कि भाई आपने जो गाज़ा और वेस्ट बैंक वाली जो जगह कब्जा की है उसको आप खाली तो कर दोगे, लेकिन खाली तब करना जब आपको शांति की गारंटी मिले उस तरफ से, यानी लैंड फॉर पीस अग्रीमेंट इसको कहा जाता है, कि आप ज़मीन दोगे शांति के बदले। ये सिनाई वाली, गोलन हाइट्स वाली सारी ज़मीन आप दे दोगे इन देशों को, लेकिन तब दोगे जब आपको ये तसल्ली हो जाए कि भाई अब से ये देश हमारे साथ शांति से रहेंगे। इस युद्ध से इज़राइल को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। वेस्ट बैंक जो उनके कब्ज़े में आ गई, तो जो जेरूसलम का शहर उनको चाहिए था वो पूरा का पूरा जेरूसलम मिल गया। और वेस्ट बैंक के अंदर 2 पहाड़ हैं उनके, यहूदियों के सबसे पवित्र पहाड़ माने जाते हैं, एक जुडिया माउंटेन और दूसरा है समारिया माउंटेन। तो इस पूरे एरिया के ऊपर इज़राइल का कब्ज़ा हो चुका था। वेस्ट बैंक मिलने से इज़राइल को अरब स्टेट्स के बीच एक बफर जोन मिल गया। सिनाई मिलने से इजिप्ट और इज़राइल के बीच एक बफर जोन मिल गया। इजिप्ट अब डायरेक्टली इज़राइल पे अटैक नहीं कर पाएगा, तो इज़राइल की ज़मीन बच जाएगी। अगर अटैक होगा तो नीचे सिनाई पे पता चल जाएगा। वेलिंग वॉल मिल गई, यहूदियों की जो सबसे पवित्र धर्मस्थली है वो मिल गया। और उनका जो 2000 वर्षों का जो सपना था कि जेरूसलम में प्रार्थना करेंगे, वो सपना पूरा हुआ। इन लोगों का एक स्लोगन था 2000 वर्षों से, जितने भी यहूदी विदेशों में रह रहे थे वो एक दूसरे को इस स्लोगन से ग्रीट करते थे, नेक्स्ट ईयर इन जेरूसलम। उनका सबसे पवित्र त्यौहार है योम किपुर। तो उनका सपना था कि भाई अगले साल ये योम किपुर वाला त्यौहार जेरूसलम में मनाएंगे, और वो भी तब
सपना उनका पूरा पूरा सपना ये है कि जो सेकंड माउंटेन जो डिस्ट्रॉय हुआ था उसकी जगह पे, जब सेकंड टेम्पल जो डिस्ट्रॉय हुआ था उसकी जगह पे जब थर्ड टेम्पल बनेगा, उस थर्ड टेम्पल में हम लोग योम किपुर मनाएंगे अगले साल। तो ये उनका सपना है 2000 वर्षों से। नेक्स्ट ईयर इन जेरूसलम, ये लोग अभी भी यही ग्रीट करते हैं एक दूसरे को। हालांकि जेरूसलम में उनको एंट्री मिल गई, लेकिन उनका सपना पूरा है कि थर्ड टेम्पल के अंदर योम किपुर मनाएंगे और तब हमारा सपना पूरा होगा, नेक्स्ट ईयर इन जेरूसलम। इस युद्ध के बाद एक और फ़ायदा हुआ इजराइल को कि अमेरिका उसका सबसे अच्छा दोस्त बन गया, क्लोजेस्ट एलाई एंड सपोर्टर। चौथा युद्ध हुआ इजराइल और अरब देशों के बीच 1973 में, जिसे कहा जाता है योम किपुर वॉर।